हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, और जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और अभी जल्दी में मेरे को जाना है, आज मंगलवार है और जाना है मेरे को सूरज कुंड, क्योंकि इस साल ना नए साल में नहीं गए, जबकि 1 तारीख को हम जाते हैं, फिर बाहर से आए तो जाना नहीं हो पाया। तो आज तो मंगलवार है, मंगलवार को तो वैसे ही हम जाते हैं। तो सूरज कुंड जाने के लिए मैं हो रही हूँ तैयार, और लेट वैसे ही हो गए हैं तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं सब। फिर मैं वहां से आके आपसे मिलती हूँ। फिर हम पहुंच गए थे सूरज कुंड। ये करिए सूर्य कुंड वाले हनुमान जी के दर्शन यहाँ भी। और फिर मैं ना सूरज कुंड से आने के बाद फटाफट किचन में आ गई थी, क्योंकि कुछ नहीं हुआ था और टाइम हो गया था करीब। किचन में आई, सब्जी वब्जी भी कुछ नहीं कटी थी, सब्जी काट के रखी हूँ और टाइम भी ज़्यादा हो गया था। जल्दी जल्दी खाना बनाना था। देखो कितनी जल्दी मैनेज करती हूँ। इस तरफ रख दी हूँ पालक उबालने के लिए, इसमें रख दी चावल। फिर सारे काम मेरे फटाफट खड़े खड़े प्लेटफार्म में होते हैं, गैस के सामने पूरे काम कि जल्दी फटाफट खाना का करना पड़ता। 12 साढ़े 12 बजे तक खाना हो जाता है, हो जाएगा। जितनी जल्दी जैसे रूटीन से मैं बना रही हूँ खाना, वैसे रूटीन से। तो अभी मुझे और चावल बनाना भी, दाल रखी हूँ, क्योंकि एक कुकर में ना सीटी नहीं आती, तो उसमें मैं पालक उबालने के लिए रख दी हूँ। और एक कुकर में रख दी हूँ दाल। दाल जैसे ही पकती है तो फिर वो कर दूंगी, चावल रख दूंगी उसमें। फिर रोटी सेकते गई, फिर रोटी में नहीं, रोटी सेकते गई, देते गई। ये रहे। तो थोड़ी देर बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और मंगलवार को कह रहे थे ना, मंदिर जाना भी जरूरी रहता है मंगलवार को, क्योंकि मंगलवार को एक दिन हो आती हूँ मैं ना, तो पूरे हफ्ता भर के लिए मेरे को अच्छा लगता है। अगर नहीं गई तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता। और 1 जनवरी को जाती हूँ, पर इस बार ना नहीं जा पाई थी 1 जनवरी को, क्योंकि उसी दिन आए और फिर शाम हो गई। फिर दूसरे दिन भी घर बहुत ज्यादा वो था, तो दूसरे दिन भी नहीं जा पाई थी मैं। घर पूरा फैला पड़ा था, बिल्कुल सब सामान इधर उधर, तो उसमें लग गई और नहीं जा पाई। और भगवान के दर्शन करने से क्या होता है, अपना आत्मविश्वास जो है ना बढ़ता है। अपना आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि फिर कोई चीज से डर नहीं लगता। फिर इस कारण भगवान के दर्शन करना बहुत जरूरी रहता है। भगवान के पास अपन जाते हैं, भगवान से हमें क्या मिलता है? भगवान क्या है? भगवान अपने अंदर का विश्वास, अपने हृदय में जो भगवान है ना, तो वो विश्वास भगवान है अपना। अपन मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अपने कुछ दुख सुख भगवान के सामने बताते हैं, तो उससे हमें विश्वास मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है उससे। और भगवान कोई भी सुख दुख से, कोई भी परेशानी से, कई बार ऐसा रहता है बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है जीवन में। जीवन तो है संघर्ष में रहता है, किसी का बहुत अच्छा, किसी का कम, पर थोड़ा ना थोड़ी संघर्ष तो सबके में रहता है। तो उससे निकलने की भगवान रास्ता दिखाते। भगवान के दर्शन और भगवान पर विश्वास का यही मतलब होता है कि भगवान हमको हर चीज से आगे बढ़ने की रास्ता दिखाते हैं, हर सुख दुख में आगे बढ़ने की रास्ता दिखाते हैं। कोई भी चीज परेशानी में अपन घबरा जाते हैं, पर अगर अपने अंदर विश्वास है, अपना आत्मविश्वास मजबूत है, तो फिर डर नहीं लगता, क्योंकि अपन तो अपना सारा जीवन भगवान पर समर्पित कर दिए हैं। भगवान जो चाहेंगे करेंगे और जो सही होगा वही करेंगे भगवान। तो इस कारण मंदिर में अगर अपन दर्शन के लिए जाते हैं, जिसकी जिस पे श्रद्धा हो, किसी की हनुमान जी पे, किसी की दुर्गा जी पे, किसी की भोलेनाथ पे, किसी की बाके बिहारी राधा रानी पे, सब कोई अपने हृदय में अपने भगवान को बिठाल के रखते हैं, जिसकी जिस पे श्रद्धा हो। बाकी भगवान तो अपने हृदय में ही रहते हैं ना। तो भगवान के दर्शन करने पे, उनके सामने अपनी आप बीती बताने में अपन को अपना आत्मविश्वास बढ़ता है। अपना विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि किसी भी चीज से फिर आप जो है ना, ये लगता है भगवान करेंगे, अपने आप भगवान दिखाएंगे हमें रास्ता। ये हो जाता है मंदिर के दर्शन के लिए। तो मैं मंगलवार को मंदिर के दर्शन गई ना, तो मैं हफ्ते भर के लिए जो है ना, मेरे को अच्छा लगने लगता है। और अगर एक मंगलवार नहीं गई तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता। फिर मैं शाम को जाऊंगी या किसी दिन बीच में जाऊंगी, पता नहीं क्यों, ये आदत बन गई है मेरी।
ये मन में है कि मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने जाना ही जाना है। सुबह नहीं गए तो शाम को गए, अधिकतर मैं सुबह ही जाती हूँ, क्योंकि सुबह जाने से क्या रहता है, अच्छा लगता है। सुबह जाने से पूजा करने में अच्छा लगता है। और शाम को भी जैसे सुबह नहीं जा पाई तो शाम को भी जाती हूँ कि दर्शन तो हो ही जाएंगे करके। और किचने में मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बोली चलो किचने में आपसे बात हो जाए। और सब लोगों को राधे राधे। और अगर मेरा ब्लॉग इतना सभी अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे सब लोगों के पास तक मेरा ब्लॉग पहुँचे। और सब लोगों को राधे राधे। और अपना आप विशेष ध्यान रखिएगा। और इतनी सब बात करने के बाद फिर मैं यहाँ दाल पघार दी थी। खाना बन ही गया था पूरा, बस रोटी और सेकनी थी। तो मैं कुकरी में दाल पघार दी। आज किचने में खड़े खड़े पूरा ब्लॉग बन गया। और बाकी सब्जी पालक भाजी भी बना ली मैं, चावल भी बन गया, आटा भी मार के रख दी हूँ। बस अब रोटी सेकते जाऊँगी और देते जाऊँगी। बस ये लास्ट का काम रहता है दाल बघारने का। दाल बघारने में थोड़ा सा एक बार उबाल के रख लो, फिर उसको दोबारा बघारो। और बघारने में थोड़ा सा 1-2 मिनट का तो टाइम लगता ही है। और मैं इसमें जीरा राई और टमाटर डाल दी थी। और इसके बाद चलाने के बाद फिर मैं डाल देती हूँ दाल। देखिए थोड़ा सा नमक टमाटर में डाल दो ना तो टमाटर मैश हो जाते हैं अच्छे से। थोड़ा सा नमक दाल में पहले ही डाल दी थी, फिर हल्के से डाली थी बस टमाटर, बस के हिसाब से कि टमाटर जल्दी गल जाए, इस कारण जल्दी से डाली थी। और फिर इसके बाद अब मैं लगाऊंगी सबकी थाली। ये सब करते करते मुझे 1 बज गया था। 1 तो हो गया है पूरा, बस खाते पीते 1:30 बज ही जाएंगे। थोड़ी टमाटर मैश हो गए हैं। इसके बाद फिर मैं डालूंगी दाल। मसाला भी उसी में डाल देती हूँ, टमाटर में धनिया, पीसी धनिया और हल्दी। और मिर्ची तो कम ही खाते हैं, पर थोड़ी सी सूखी मिर्ची टेस्ट के हिसाब से पिसी हुई मिर्ची में डाल देती हूँ, पर बहुत ही कम डालती हूँ। हरी मिर्ची से बघार देती हूँ और हल्की सी इतनी 1 आधी चम्मच से भी कम पिसी मिर्ची डालती हूँ। मिर्ची बिल्कुल भी नहीं खाती, बहुत कम खाते हैं, हरी ज़्यादा करके खाते हैं। जिसको लगता है ऊपर से तो फिर अचार वाली मिर्ची वो ले लेते हैं। और यहाँ तक ही था मेरा आज का ब्लॉग। और यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और सब लोगों को राधे राधे।